فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق التبلج وصرح قطع اللیل المظلم بغیاہب التلجلج واتقنا صنع الفلک الدوار فی مقادیر التبرج وشعشع ضیاء الشمس بنور تعجج۔ صلی اللہم علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل والماسک من اصبابک بحبل الشرف الاطول والناصع الحسب فی ضربة الکاہل الععبل والثابت القدم علی زحالیفها فی الزمن الاول الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ محترم، دعاؤں کی موضوع پر مسلسل تقاریر یہ صبح کے عشرے میں ہو رہی ہیں، اور صبح کا وقت بھی ہے دعاؤں کے مانگنے کا وقت۔ ایک حدیث میں وارد ہوا، باکر تسعد، باکر صبح کے وقت بیدار رہ، صبح کے وقت اٹھ جا، تسعد صبح کے وقت اٹھ، اللہ تیری قسمت کو سنوار دے گا، اللہ تیری تقدیر کو سنوار دے گا صبح کے وقت اٹھا کر۔ اور حدیث میں وارد ہوا کہ بنی اسرائیل کا جو بنو سلوہ آتا تھا، آسمان سے جو ان کا رزق آتا تھا، وہ سحر اور صبح کے وقت ہی آتا تھا، اور جو لوگ اس وقت سوتے رہتے تھے ان کا رزق واپس چلا جاتا تھا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ نوم الغدات شوم، صبح کی نیند انسان کی تقدیر اور قسمت کو بگاڑ دیتی۔ بہت سارے لوگ ہیں، انسان ہیں، چاروں طرف ہیں، اور ظاہر کے علماء کے پاس زیادہ آتے ہیں، مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے ان کے اپنے زندگی کے مسائل کا حل جسٹ اپنے عمل اور اپنی عادتوں کو چینج کرنے میں۔ لوگ کہتے ہیں، قرآن مجید نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، اور آج کا ماڈرن لفظ بھی ہے، ماڈرن لفظ میں پروورب میں انگلش میں کہتے ہیں ویشس سائیکل، ویشس سائیکل، لفظی ترجمہ تو دار کہ شیطانی چکر زندگی میں۔ اور قرآن نے اسی کو دائرۃ السو کہا، دائرہ وہی سائیکل، اور وشس کو اس نے
सू कहा, बदी का दायरा। तो ये कुरान के नुज़ूल के वक्त भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, आज की ज़िंदगी में भी है बेशक साइकिल, बदी का दायरतु सू। और ये छूटता नहीं है, ये टूटता नहीं है, ये तब्दील नहीं होता। क्यों? इसलिए कि इंसान अपनी आदतों को तब्दील नहीं कर रहा। लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के हालात को बदलें। एक उसूल को याद रखिए, किस तरह से हम अपने ज़िंदगी के हालात को बदलें। मैं ये कहता हूँ कि अपनी एक आदत को बदल लो, रब्बुल आलमीन तुमको नेमतें अता करना शुरू कर देगा। दुरूद पढ़ते मोहम्मद ग्रामी में ज़िंदगी और बेदारी में मजलिस पढ़ रहा हूँ, और आप हजरात को मैं नहीं चाहता कि आप रात की नींद के ख्वाब में हो। रात भर ये भी जागे और मैं भी जागूं। सिर्फ मैंने टेक लगाई है तकियों से 5 बजे के करीब, तो लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल फ्रेशनेस में इंशाल्लाह। और आप हजरात भी उसी तरह से मजलिसों को सुने। 2 मजलिसें और रह गई हैं। एक मतलब दुरूद पढ़ते मोहम्मद। बहुत अहम गुफ्तगू है जो ज़िंदगी के मसाइल से मुताल्लिक़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और आज दुआओं के सिलसिले में मैं उन 3 दुआओं का जिक्र करना चाहता हूँ। 4 हैं असल में, एक का मैंने किया था, आप लोग को याद हो जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उसको मैं फिर दोहराऊंगा आज। और ये दुआएं हकीकत में कुरान के अंदर मौजूद हैं, और इस तरह से मौजूद है कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये 4 मकामात पर दुआओं को बयान भी किया, और इन 4 आयतों में रब्बुल आलमीन ने इस्तिजाबत कबूलियत का वादा भी किया। कबूलियत का वादा भी किया। और पहली दुआ मैंने अर्ज की थी, दोबारा दोहरा रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा लोगों की फिक्र और नज़र इसी पर है। वैसे तो ये ऑलमोस्ट 4 कुरानी दुआएं ऐसी हैं कि इंसान की दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी, और बेस है कि अगर दुनियावी ज़िंदगी में इंसान को सुकून मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए, हिदायत मिल जाए, यानी इत्मीनान सुकून के साथ मैंने हिदायत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो उसकी आखिरत की ज़िंदगी भी संवर जाए। इरशाद फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि वो नेमतों को पाए, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। जो शख्स नेमतों को पाए, अल्लाह के फैज़ को पाए, तो वो शख्स इस कुरानी आयत की जो दुआ है, पनाह में आ। मैंने इसके बैकग्राउंड पे बात की थी। एक ये जंग उहद के बाद ज़ख्मी थे अगरचे के बहुत सारे मुसलमान और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी, मगर रसूल अल्लाह ने एक जंगी टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया और भागते हुए लश्कर की तरफ, कुफार की तरफ फिर लश्कर भेजा। थके हुए, शुरू में हारे भी थे मुसलमान अपनी गलतियों की वजह से, अपनी लालचों की वजह से, और फिर उसके साथ साथ अमीरुल मोमिनीन के बदन अक़दस पर शाह ज़ुल्फ़िकार शेर खुदा, उसके बावजूद 70 ज़ख्म लगे थे। जंगी उहद में सबसे ज़्यादा ज़ख्म लगे हैं अमीरुल मोमिनीन, मगर अमीरुल मोमिनीन चले अपना लश्कर लेकर और मकाम हमराउल असद पर। सुना था कि कुफार ने वहाँ पड़ाव डाल लिया, पलट कर आएंगे और मक्के से कुमक आएगी। तो ये खबरें जब अमीरुल मोमिनीन तक पहुंची और आपके लश्कर तक पहुंची, लश्कर का तो दिल बैठा, हरासा हुआ, मगर बेख्तियार अली ने कहा, जिसको अल्लाह ने कुरान की आयत बना दिया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। रात में मैं दुरूद की डिमांड करता हूँ और हर मौके पे करता हूँ। बेख्तियार आप हज़रात को दुरूद पढ़ना चाहिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। खतरात में घिरे हुए एक इंसान ने, एक जो मुत्तकीन का इमाम भी था और अपने रब पर ऐसा यकीन रखता था कि ये कहा करता था कि अगर गैब के पर्दों को हटा दिया जाए तो मेरे यकीन में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं। उसने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो अब कहता है आगे आयत में, कहता है रब्बुल आलमीन, यह है इमाम ने कहा कि हर दुआ, कुरानी दुआ के बाद इस्तिजाबत का वादा किया। फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो हमारा बेहतरीन वकील है,
बहुत से लोगों ने हस्बुना तो कहा था, मगर वो उसके हक को साबित न कर सके। मगर अली ने कहा हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। तो डेथ बेड पर रसूल के बिस्तरे मर्ग के ऊपर हस्बुना किताबुल्लाह कहना कुरान के मुताबिक न था, हस्बुनल्लाह कहना चाहिए था। और मैंने वकील पे भी गुफ्तगू की थी कि वकील के माने एडवोकेट की हैं बज़ाहिर, जो आपके बिहाफ पर गुफ्तगू करे, जो आपके बिहाफ पर आपको आपकी दलीलें प्रोवाइड करे, और दूसरे वकील के माने हैं प्रोटेक्टर के। ये दो माने हैं। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इस मकाम पर यही है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और वो बेहतरीन प्रोटेक्टर है, वो बेहतरीन मुहाफिज है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो राइट अवे अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन की दुआ को सुना और अली की दुआ को पहले तो कुरान की आयत बनाया और उसके बाद आगे बढ़कर इरशाद फरमाया कि जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। और एक बात फिर मैं इसी आयत को आगे पढ़ूं, एक बात मैं और अर्ज करता चलूं अज़ीज़ाने गिरामी, ख़ास तौर पर दुआएं, ख़ास तौर पर दुआएं सिर्फ लफ्ज़ का दोहराना नहीं है इस्लाम में। हाँ, और मज़ाहिब में मंतर होंगे, जंतर होंगे, माला चाबी जाती होगी। यहाँ जो दुआएं आप ज़बान से कह रहे हैं वो दुआएं हकीकत में आपकी फीलिंग्स और कैफियत होनी चाहिए। लफ्ज़ों से एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, लफ्ज़ों से कायनात में तब्दीली नहीं आती, लफ्ज़ों से कायनात में तब्दीली नहीं आती, यानी आपकी तकदीर नहीं बदलती। अगर आपकी फिक्र, आपकी सोच, आपके एहसास बदल जाएं तो वो बाहर कायनात में तब्दीलियां पैदा कर देते हैं। इसलिए लफ्ज़ों से नहीं है इस्लाम में काम कर लेना, उन लफ्ज़ों के पीछे मानी है उनको दिल में बसाना, उन कैफियत को महसूस करना। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, उन्होंने ये कहा। और हस्बुनल्लाह से पहले आयत का एक हिस्सा है और कि उन लोगों तक यानी अमीरुल मोमिनीन के लश्कर तक ये खबर पहुंचाई गई, इन्नन नास क़द जमाऊ अलैकुम, कि लोग यानी कुफार तुम्हारे खिलाफ जमा हो रहे हैं, मुजतमा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन के कानों तक ये खबर पहुंची, यानी डराने की कोशिश की गई थी, डिसइंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई थी। तो बेख्तियार अमीरुल मोमिनीन ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और बेहतरीन हमारी मुहाफ़िज़त करने वाला है। या हमसे आगे है वकील, हमसे आगे है। फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, जिन बंदों ने ये कहा वो अल्लाह की नेमतों की तरफ लौटा दिए गए, अल्लाह की नेमतों की तरफ लौटा दिए गए। और यहाँ अल्लाह की नेमत की तरफ लौटाने की इस सिचुएशन में माने क्या है, उनको अल्लाह ने फतह अता की। यह नेमत इस मकाम पर फतह है, अल्लाह की नुसरत है। फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह लम यमसुसहुम बिसू, और उनको किसी बदी ने, ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, उनको किसी बदी ने, किसी परेशानी ने और किसी स्ट्रेस ने आकर सताया नहीं। तो ना सिर्फ कि ये दुश्मनों के खिलाफ ये आयत, ये दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक शील्ड है, एक ढाल है, बल्कि ये कि उन तक कोई सू बदी नहीं पहुंची, ये इंसान के स्ट्रेस का इलाज भी है। इंसान को स्ट्रेस क्यों होता है? मैंने कोशिश की है कि साइकोलॉजी की भी किताबें पढूं, इसलिए कि मजहब का और नफ्सियात का बड़ा ताल्लुक है और मेरी ये विश है और मैं अपनी ख्वाहिशात को पहुंचाता रहता हूं कि हमारे हौजों के अंदर न्यूरो साइंसेस, साइकोलॉजी, साइंसी उलूम के अलावा ये पढ़ाई जाए, दरसन पढ़ाई जाए, ताकि मजहब कुरान समझ में आ सके। कुरान को आप नहीं समझ सकते बाहू जब तक कि आप इल्म नफ्सियात को ना समझे, ह्यूमन नेचर को ना समझे। अजीब बातें करता हूं मैं मेंबर से, नहीं लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी ये प्रेसिंग नीड है आज के दौर की। ये स्ट्रेस क्यों होता है
کہ انسان سب کچھ اپنے اوپر لے لیتا ہے، سب کچھ اپنے اوپر لیتا ہے، اور اپنے اوپر لینے کے ساتھ ساتھ خود ہی مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، تو راتوں کی نیند بھی گئی، دن کا آرام بھی گیا، اور اس کے ساتھ اس کی بھوک بھی گئی، اس کی پیاس بھی گئی، دل کا سکون و چین بھی گیا، اس لیے کہ سب اپنے اوپر لیا، اسٹریس کو اس نے اپنی ذات پر لے لیا، اس لیے اپنی ذات سے ہٹا کر اس کو موو کر دے خالق کائنات کے اوپر۔ لیکن یہ لفظوں سے نہیں ہوتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اس فیلنگ اور یقین سے ہوتا ہے جو آپ کے قلب میں پائی جاتی ہے۔ البتہ ایک ریورس ٹریٹمنٹ بھی ہے، ایک ریورس ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ یہ تو امیر المومنین کا مقام ہے کہ دل میں ہے پھر زبان پر آیا ہے، دل میں ہے پھر زبان پر آیا ہے، لیکن اگر آپ لفظوں کی بھی اتنی ریپیٹیشن کریں کہ آہستہ آہستہ آپ کے وسوسے دور ہونے لگیں، آہستہ آہستہ آپ جو اپنے آپ کو ڈرا رہے ہیں وہ ڈر دور ہونے لگے ان لفظوں کی تکرار کی وجہ سے، تو لفظوں کی تکرار کی وجہ سے بھی آپ مقام یقین پر فائز ہو جائیں گے۔ اسی لیے عمل اور دعاؤں میں مسلسل تکرار بھی رکھیں۔